अभी सर एक तो जैसे पंजाब में अगर बात की जाए स्टबल बर्निंग के कितने केसेस सामने हैं? पंजाब में लगभग हम रोज ही डाटा जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है सैटेलाइट से आता है, और कई बार कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण तो कल का भी डाटा नहीं आया, पर उससे पहले वाला दिन जो 1 नवंबर का डाटा मेरे पास है, तो यदि कुल संख्या की बात करें तो 9,594 ये केसेस उस समय रिपोर्ट हुए थे, जो उसी दिन पिछले साल में 2022 में 17,846 हैं। इस हिसाब से ये लगभग -8,252 जो माइनस है, तो लगभग 46%, 40% जो रिडक्शन ये 1 नवंबर का डाटा हमें बता रहा है। तो यदि 2 का आ जाएगा तो फिर उस हिसाब से उसका एनालिसिस हो जाएगा। तो पर ऐसे ही रिडक्शन का जो ट्रेंड हमें मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा मतलब वो प्रयास का जो एक हमें रिजल्ट निकल रहा है, तो इस हिसाब से पराली बर्निंग के केसेस कम हो रहे हैं। तो उसमें कुछ पिछले दिनों में कुछ केसेस जरूर बढ़े हैं, तो क्योंकि ये हार्वेस्टिंग के साथ थोड़ी चीज़ें लिंक रहती हैं, तो तब भी एक देखने में आया भी पंजाब में जो माझा का एरिया है, मालवा का एरिया है, उसमें काफ़ी जगह की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो जो भी हार्वेस्टिंग बचती है और जो भी आने वाले दिन है वो अपने आप में बताएंगे भी कैसा जो प्रयास सरकार की तरफ से सारे ऑफिसर्स की तरफ चल रहा है। तो हमें लगता है भी उसमें हम सफलता उसको खत्म करने में नो बर्निंग की तरफ जाएंगे। स्टबल बर्निंग के केस पंजाब में ज्यादातर कौन से एरिया में देखने को मिल रहे हैं और किसानों पर अगर कार्रवाई की है? हाँ जी, ऐसा मतलब एरिया मैंने बताया ना, जैसे एक जो अपना माझे का एरिया है, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, गुरदासपुर, इसमें से हार्वेस्टिंग पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि ये तीसरी फसल लेने की इनमें प्रयास रहता है। तो वैरायटीज भी कुछ ऐसी होती हैं जो पहले जिनकी कटाई और अगली बुझाई बिजाई जो शुरू हो जाती है। तो इस नाते से उस तरफ का ये ट्रेंड है। तो उसमें यदि हम देखेंगे तो अभी लगभग जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंसेस मेरे पास हैं वो तरन तारण में है, 2000 है ना, ये थे 1,167 इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। और उसमें गुरदासपुर में भी 227 इंसिडेंट्स हैं, हालांकि वो पिछले सालों से कम है। तो इस तरह मतलब ये अलग अलग शहरों का ट्रेंड रहता है। तो प्रयास ये है अभी सब में, जितने भी शहर हैं, यदि एक मानसा को थोड़ा छोड़ा जाए तो सब में अभी तक माइनस है, इसीलिए टोटल में -46% की कमी है। AQI की बात की जाए पंजाब में कितना देखने को मिल रहा है सर? हाँ, AQI जो हमारे पास जो हमने अपने जो कंटिन्यूस एयर मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं वो हमारे 6 शहरों में हैं, तो वो भी मेरे पास 1 तारीख का डाटा है। तो जो एक का डाटा आता है जो पहली तारीख का, वो पिछले 24 घंटे के हिसाब से हम 4 बजे वो लेते हैं। तो उसमें अमृतसर का 227 AQI इंडेक्स है, और लुधियाना का 245 है, मंडी गोबिंदगढ़ का 259 है, पटियाले का 161 है, जलंधर का 144 है, और खन्ना का 156 है। तो ऐसा ये एक जो हमारा कह सकते हैं मॉडरेट और थोड़ा पुअर वाली कुछ कैटेगरी में ये इस तरह के 6 शहर नजर आ रहे हैं। ये वातावरण तो कहीं तो दूषित तो हो ही रहा है अभी तक। इसमें मैंने कई बार ये बात सबसे शेयर की है कि जो हवा का प्रदूषण है उसमें बहुत सी चीजें शामिल रहती हैं, क्योंकि ये नहीं है भी जैसे स्टबल बर्निंग हुई या पराली की जलने की घटनाएं हैं तो उसके कारण ही सब कुछ हुआ, ये ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी शहर हैं उसमें शहर में कितनी पॉपुलेशन रहती है और वो एक लिमिटेड जगह पे रहती है, और वहाँ का जो व्हीकल्स हैं वो कितने हैं, जो वाहन हैं, जो उनसे जो ट्रैफिक वाले सिस्टम्स हैं, फिर जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही है जिसमें से डस्ट निकलती है, जो रोड्स की कंडीशंस हैं, तो इस तरह के, और जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं, चाहे इंडस्ट्री वाले यूज़ करें, चाहे घरों का भी फ्यूल, चाहे हम अब आजकल गैसेस में शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं एयर पोल्यूशन के लिए जो हमेशा रहते हैं। और अब दो ये चीज़ें थोड़ी सी ऐड हो सकती हैं जिसमें स्टबल बर्निंग भी है और ये कुछ वातावरण भी चेंज हो रहा है। तो जैसे गर्मी की तरफ से सर्दी की तरफ जब बढ़ते हैं तो टेम्परेचर डाउन रहता है, हवाएं इतनी तेज नहीं चलती, टेम्परेचर कम होने के कारण चीज़ें जल्दी फैलती नहीं है, जिसको हम डिस्पर्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये भी कुछ वातावरण और मौसम के साथ
जुड़े हुए कारण होते हैं। तो इसीलिए आपको सर्दियों में थोड़ा सूरज कम और धुंध ज़्यादा इस तरह का नज़र आता है। तो ये अपने आप में काफ़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एयर पोल्यूशन। सर दिल्ली को लोग बोल रहे हैं, दिल्ली से लगातार यही अभियान निकल के सामने आ रहा है कि पंजाब में स्टबल बर्निंग के केस बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से जो दिल्ली का एक हुआ है वो काफ़ी डेंजरस हो चुका है और स्कूलों में छुट्टियां तक कर दी गई हैं। इसको नहीं, ये फिर वही गलत, बिल्कुल कहना गलत होगा। जो मॉडल मैंने अभी बताया तो वही फैक्टर शायद उससे भी ज़्यादा पहले दिल्ली में है, क्योंकि जहाँ जितनी पॉपुलेशन होगी, जहाँ जितनी पॉपुलेशन की संख्या एक छोटे एरिया में रहेगी और जितनी हाई राइजिंग बिल्डिंग होगी, तो मुझे लगता है उसमें वहाँ उतनी कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की कम होती जाएगी। तो ये सारी बातें वहाँ भी लागू होती है। तो ये नहीं है, तो इसलिए मैंने ये बताया भी वो वहाँ तो आप पहले ही जानते हैं भी कितना एक वाहनों की संख्या कितनी ज़्यादा है। हालांकि सभी शहरों में हम क्लीनर फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, सीएनजी की बेस्ड व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ भी जो व्यक्ति रह रहा है, जो उसके साथ पहले कई बार एक घर में एक वाहन की उससे भी कम रहता था, साइकिल रहते थे, टू व्हीलर रहता, तो हर घर में दो दो चार चार हैं। कितना सही है कि पंजाब का ही पोल्यूशन कैसे? बिल्कुल नहीं है जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये है ही नहीं। तो इसलिए वो चीजें, ये मल्टीपल फैक्टर्स एयर पोल्यूशन की तरफ कंट्रोल करते हैं। तो जो आपने कहा, तो जो एक कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है जो सारे दिल्ली और आसपास के राज्यों को देखता है, तो वो हमारे भी, हम उन्हीं को अपना एक्शन रिपोर्ट बताते हैं, उन्हीं को हम सारी अपना जो प्रोसीजर है हम कैसे इसको कम करेंगे, और कम की तरफ जा रहा है ये मैंने आपको पहले बताया। तो उनकी तरफ से फिर ये जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्सेस होते हैं, उन्हीं को हम सारी अपना जो प्रोसीजर है हम कैसे इसको कम करेंगे, और कम की तरफ जा रहा है ये मैंने आपको पहले बताया। तो उनकी तरफ से फिर ये जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्सेस दिल्ली या उस शहरों में बढ़ते हैं, तो उनकी तरफ से भी कुछ रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती हैं। तो वो जो आप कह रहे थे, इसलिए फिर यदि वो 400 या 500 से ऊपर जा रहा है कई जगह पे, तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती हैं भी, ताकि ठीक है हमने अभी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म है, पर ये व्यक्तियों को और हेल्थ के इश्यूज को ना डिस्टर्ब करे। तो कुछ चाहे वो एक्टिविटीज जरूरी हैं, स्कूल जाना, बाकी करना, तो उनमें फिर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है ताकि किसी व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव जो है वो ना पड़े। तो उस नाते से वो सिस्टम में लगाते हैं। सर दिल्ली वाले हमेशा पंजाब का नाम लेते हैं, और स्टबल बर्निंग के केसेस ज्यादातर हरियाणा में भी देखने को मिलते हैं, पंजाब में तो है ही है, और उसके अलावा यूपी में भी स्टबल बर्निंग मिलते हैं। क्या सारा इल्जाम पंजाब पे लगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। ये हम अपने आप में परसेप्शन क्यों बना के बैठे हैं? ऐसा कोई इशू नहीं है। जो कमीशन है वो सारी स्टेट्स को देखता है और सबको बराबर देख के, और सब, मुझे तो लगता है स्टेट्स अपना अपना एक्शन प्लान बना के, और ये देखने में आया पिछले सालों से सब जगह ये जो पराली वाली समस्या चाहे किसी राज्य की हो, दिल्ली में भी धान की फसल होती होगी चाहे कम होती होगी, तो जैसे मैंने बाकी फैक्टर बताए हैं, तो उनके ऊपर भी क्लीनर फ्यूल की तरफ शिफ्ट करना ये मैंने बताया, तो ये भी कमीशन का ही काम है। और वहाँ पे स्प्रिंकलिंग हो, आजकल स्मोक गन्स आ गई हैं, वो स्प्रिंकलर आ गए हैं, तो उससे जाके, और ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर रोक लग चुकी है ताकि अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन इस समय में ना हो। तो मैंने बताया ना, ये समय भी कुछ ऐसा है, ये वातावरण की तब्दीली के कारण कुछ चीजें एकमुलेट होती है, ये बढ़ रही है। इसलिए ये एक किसी कारण को पिन पॉइंट करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो ये जितने भी पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के कारण, मुझे लगता है सबको हम कंट्रोल में रखें, सबको ठीक रखें। और जैसे इसकी रेमिडिएशन भी है, जैसे हम अच्छे पौधे लगाएं, अच्छे वन लगाएं, इंडोर प्लांट्स भी लगाएं, और सब जगह ग्रीनिंग करें, एफॉरेस्टेशन करें, जो अर्बन फॉरेस्ट है, मिनी फॉरेस्ट है। तो ऐसी कई अच्छी चीज़ें हैं जिनसे दोनों काम मतलब सुधार के नाते भी हो सकते हैं और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का भी जिम्मा हमारा रहेगा। स्टबल बर्निंग के कारण सर पटियाला में अगर बात की जाए तो इसके कारण गांव से काफ़ी जो पेशेंट है सिविल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो उनका बोलना कि इसके लिए मास्क लगाना भी जरूरी है। कैसे करते? ये वो तो देखो, हेल्थ वालों ने अपनी एडवाइजरी जारी करनी रहती है। जैसे अब दिल्ली की बात करें, अभी स्कूल जाना रुकेगा, या जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो अननेसेसरी हो रही है वो रुकेगी, या और डीजल वगैरह के ऊपर प्रतिबंध। तो प्रतिबंध इसीलिए लगते हैं अभी ताकि पोल्यूशन बढ़े ना। तो जो व्यक्तियों को सावधानी मास्क की है, बाहर कम जाने की, या उस जगह जाओ जहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी है, अच्छा वातावरण है, ताकि आपकी सेहत के ऊपर असर ना हो। तो ये भी, उसको मैं कई बार ये देखता हूँ, इसमें मौसम का बदलाव भी अपने आप में है। हम भी कई बार जब सर्दी आती है तो खांसी शुरू, जुकाम शुरू, ये स्वाभाविक चीजें नहीं है। तो ये क्योंकि
हमने एक डेवलपमेंट का मॉडल ऐसा बना लिया है जिसमें हमने कई चीजें जोड़ दी हैं। तो वो सारी चीजें जुड़ने के कारण ही ये वातावरण में जो एक गिरने का सवाल आ रहा है सभी जगह। आज हम हवा की बात कर रहे हैं तो पानी में भी उस तरह की समस्या आती है, धरती में भी आती है। तो ये सारी चीजें हम तो इसीलिए कहते हैं भी यदि हमने वातावरण को सुधार करना है तो हमारे अपने लाइफस्टाइल को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हम उस तरह का लाइफस्टाइल बनाए जिससे कोई प्रदूषण या वातावरण को खराबी ना करें और इस तरह का और अपना बिजनेस अपना कारोबार वो भी इस तरह का करे। तो मुझे लगता है ये इसीलिए सारे इन्वायरमेंटल नॉर्म्स भी हैं उनको फॉलो करें तो जरूर मुझे लगता है एक अच्छा वातावरण हम पंजाब को और सारे देश को जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।